दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिलचस्प और खौफनाक जापानी लोक कहानी का जायजा लेने वाले हैं जो सदियों से लोगों को हैरत में डाले हुए है। ये सिर्फ कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो गुजरे पूरे 100 सालों से राज बनी हुई है। तो चलिए, बिना किसी देर के इस सदी पुराने राज से पर्दा उठाते हैं और इस सोर्स मटेरियल के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। एक बुनियादी सवाल जो इस पूरी दास्तान के मरकज़ में है वो ये कि आखिर एक मासूम सा बचपन का तोहफा जो सिर्फ खुशी देने के लिए लाया गया था, वो एक सदी लंबे खौफनाक ख्वाब में कैसे तब्दील हो गया। हम बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में इन तमाम वाक़यात को देखेंगे जो इस तब्दीली की वजह बने। इस कहानी का सफ़र 1918 में गुड़िया खरीदने से शुरू होता है। फिर उसी साल एक दर्दनाक मौत का वाक़या पेश आता है और 1918 से लेकर 1938 तक पूरे 20 साल तक खौफ का एक लंबा सिलसिला चलता है। और बिलाखिर ये सफ़र हमें आज के दौर में ले आता है जहां ये गुड़िया अब मने नजीब टेम्पल में मौजूद है। ये सदियों लंबा सफ़र जाहिर करता है कि ये दास्तान कितनी गहरी है। हिस्सा पहला, एक मासूम तोहफा। इस दास्तान का आगाज़ वाकई बहुत सादगी और मोहब्बत से होता है। खौफनाक वाक़यात शुरू होने से पहले एक आम ख़ानदान की आपसी मोहब्बत यहाँ नज़र आती है। कहानी के मरकज़ में है 17 साला एकिची सुजुकी और उनकी 4 साला छोटी बहन किकुको। ये एक गरीब मेहनतकश खानदान था। वालदैन के पास तो नए खिलौने खरीदने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एकिची ने अपनी छोटी बहन की सालगिरह के लिए पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम किए और पैसे जमा किए। वाकई ये एक भाई की बहुत प्यारी कोशिश थी। और वो तोहफा थी ये रिवायती जापानी गुड़िया। एक खूबसूरत सुर्ख किमोनो पहने हुए इस गुड़िया के चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और शांति थी। इसकी गहरी गौर से देखती हुई आंखें और गर्दन तक आते हुए काले बाल। इब्तिदा में तो ये किसी भी दूसरे खूबसूरत खिलौने जैसी ही लगती थी। हिस्सा 2, खानदान पर अलमिया। खुशियों का ये सिलसिला ज़्यादा देर चल नहीं सका। यहाँ से कहानी अपना रुख बदलती है और अचानक एक दर्दनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। कीको को इस गुड़िया से इस कदर लगाव हो गया कि उसने इसका नाम ओकीकू रख दिया। वो हर वक्त इसके साथ ही रहती। लेकिन फिर बुरा वक्त आया। कीको को एक मच्छर ने काट लिया, जिसकी वजह से उसे शदीद मलेरिया हो गया। बीमारी इतनी तेजी से बढ़ी कि अपनी आखिरी सांस तक वो इस गुड़िया को सीने से लगाए रखी और बिलाखिर इस दुनिया से चली गई। अब देखें, जापान में आम तौर पर मुर्दों के साथ उनकी पसंदीदा चीज़ों को भी जला दिया जाता है, लेकिन मुकामी मंदिर ने किकुको के साथ इस गुड़िया को जलाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मजबूरन खानदान ने किकुको की याद में इस गुड़िया को अपने घर के हॉल में एक शेल्फ पर सजा दिया। और दरअसल यही वो फैसला था जिसने अनजाने में उस गुड़िया को हमेशा के लिए उस घर में कैद कर दिया। हिस्सा 3, बढ़ता हुआ खौफ। जैसे ही गुड़िया घर में टिकी, वाक़यात तेजी से बिगड़ने लगे और कहानी ने एक नया और खौफनाक रुख ले लिया। खानदान की तरफ से जो इब्तिदाई दावे सामने आए वो वाकई हैरानकुन थे। रात के वक्त खाली हॉल से सरगोशियां और हल्की हल्की हंसी की आवाज़ें आने लगीं। फिर एक दिन जब घर बिल्कुल खाली था और खिड़कियां बंद थीं, तो कीकू की बनाई हुई ड्राइंग्स गुड़िया के आसपास बिखरी हुई मिलीं। इन आवाज़ों और हरकत की कोई भी मंतकी वजह समझ नहीं आ रही थी। और ये दरअसल खूबसूरती से वाज़े करता है कि हालात कितने ख़राब हो रहे थे। असल गुड़िया के बाल काले थे और सिर्फ गर्दन तक आते थे, लेकिन अब दावा यह था कि बाल बढ़ रहे हैं, उनका रंग भूरा हो रहा है और उनमें स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं। यहाँ तक दावा किया गया कि गुड़िया ने अपनी पलकें झपकाईं और गर्दन हिलाई। इन अजीब तब्दीलियों को देखकर माँ को लगा कि शायद ये उनका वहम है। इस वहम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने गुड़िया के बढ़ते हुए बालों को काटकर वापस गर्दन तक कर दिया। लेकिन सोर्स मटेरियल बताता है कि बाल काटने का ये अमल इस खानदान की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ, जिसने आने वाली मुसीबतों को शिद्दत बख्श दी। बाल काटने के बाद तो जैसे खौफ की इंतहा हो गई। खानदान को ऐसे खौफनाक ख्वाब आने लगे जहां किकू को रोते रोते अचानक गुस्से में आ जाती थी। एक रात माँ की आंख खुली तो देखा कि गुड़िया सीधा उनके सीने पर बैठी हुई थी। घर में हर वक्त एक छोटी बच्ची के साए नजर आने लगे और दहशत के इस एहसास ने सबकी नींद हराम कर दी। हिस्सा 4, खौफ की इंतहा और हमला। जब दहशत बर्दाश्त से बाहर हो गई तो खानदान ने इस मुसीबत से जान छुड़ाने का हतमी फैसला किया। टेंशन अब अपने उरूज पर थी। मंजर कुछ यूं था कि वालिद ने पास के एक मैदान में जाके उस गुड़िया को दफन कर दिया, लेकिन उसी रात घर का दरवाज़ा इतनी शिद्दत से बजने लगा जैसे कोई जलजला आ गया हो। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बच्ची दर्द में तड़प रही हो। जब वालिद ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो उनके होश उड़ गए। वही गुड़िया वहां सामने खड़ी थी।
यहाँ तनाव बिल्कुल अपनी पीक पर आ जाता है। दरवाज़ा खुलते ही सोर्स बताता है कि गुड़िया के बाल अचानक तेजी से बढ़ने लगे। उन बालों ने वालिद की गर्दन को पूरी तरह लपेट लिया और आहिस्ता आहिस्ता उनका गला घोंटने लगे। वालिद दर्द की वजह से घुटनों के बल जमीन पर गिर गए और उनकी सांसें उखड़ने लगी। ऐसे में एकिची ने जोर से चीख कर अपनी बहन का नाम पुकारा, कीको, और अचानक सब कुछ थम गया। इस एक पुकार ने जैसे किसी जादू को तोड़ दिया हो। गुड़िया की पकड़ ढीली पड़ गई और वो बिल्कुल बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी और वालिद की जान बच गई। हिस्सा 5। दहशत के 20 साल। हमला तो रुक गया था, लेकिन उनका ये खौफनाक सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तो अहम नुक्ता ये है कि पूरे 20 साल, जी हाँ, खानदान ने इस शदीद खौफ और तनाव के माहौल को 20 साल तक बर्दाश्त किया। सोर्स के मुताबिक जब भी कीकू की सालगिरह का दिन करीब आता, घर में पैरानॉर्मल हरकत और दावे पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाते थे। हिस्सा 6। आज के दौर का मुअम्मा। एक सदी गुजर जाने के बाद भी इस गुड़िया का राज आज भी वैसा ही पुरस्कार है। 20 साल की आजमाइश के बाद आखिरकार खानदान ने गुड़िया मैननजी बुद्धिस्ट टेम्पल के हवाले कर दी। वहां के पादरियों ने सफाई और पाकीज़गी की हर रस्म अदा की, लेकिन किसी चीज का असर नहीं हुआ। एक सदी बाद आज भी सयाह इस गुड़िया को देखने जाते हैं, लेकिन किसी को तस्वीर लेने की इजाजत नहीं, और कहते हैं कि अगर कोई इसकी आंखों में ज्यादा देर तक देखे तो उसे खौफनाक ख्वाब आने लगते हैं। अब इस स्लाइड के हवाले से जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि 100 साल गुजरने के बावजूद गुड़िया की जिस्मानी हालत तब्दील हो रही है। कहा जाता है कि इसके बाल बिल्कुल इंसानी बालों की तरह आज भी बढ़ते हैं। मंदिर के पदरियों को बाकायदगी से इसके बाल काटने पड़ते हैं। और अब आते हैं सोर्स मटेरियल की आखिरी और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली मालूमात पर। हाल ही में यह दावा किया गया है कि गुड़िया का मुंह आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है और अंदर से कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो बिल्कुल बढ़ते हुए दांतों की तरह दिखता है। यह नया इजाफा इस कहानी को आज के दौर में भी जिंदा रखे हुए है। तो आखिर में हमारे सामने बस ये सवाल रह जाता है, क्या वाकई कीकोको की मासूम रूह इस गुड़िया से हमेशा के लिए जुड़ चुकी है, या फिर इस सब के पीछे कोई और ही तारीख और गहरा राज छुपा है? सोर्स मटेरियल इसी पुरस्कार सवाल पर खत्म होता है। इसका मुकम्मल जवाब शायद हमें कभी ना मिल सके, लेकिन यह दास्तान जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। आज के इस जायजे में बस इतना ही।